मेरी आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज भी आ रही है। जी आपका सर, तो मैं आपका आपका वीडियो ऑफ है शायद। आ गया सर। ओह थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर। ओके सर, कोई तो बात नहीं, सर, आपका भी ख्याल मकदम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। आज एक एक प्रयास किया है सर कि हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमारा राब्ता बना रहे। और जो इम्पोर्टेंट है हमारा पार्ट, वो है वो चाइल्ड। चाइल्ड। तो इस बच्चे की फलाह व बहबूद किस तरीके से बेहतरीन, उसकी नशो नमा किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हो, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम अहमद सर सहराई, जो कि आप यूपीएस राजना पलमाड़ से हैं, जोन यस नागसैनी और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। आप सीटेट भी क्वालिफाई किया, आप मास्टर्स हैं हिस्ट्री में और साइकोलॉजी में। तो आज हम बात करेंगे नदीम सर से ही। और आज जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी। जी। तो नदीम सर अच्छी इस पर अपनी पकड़ रखते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, जहां तक मैं जानता हूं नदीम सर को। और कहीं आ, गुमनाम है कुछ ऐसे टीचर्स भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, या हम कहेंगे अपने यूटी में, जिनका टैलेंट जो है सामने आना चाहिए। और जो जिस ताकि फायदा हमारे टीचिंग कम्युनिटी का हो, और फाइनली हमारे स्टूडेंट का हो, कि उसकी उसकी फलाह बहबूद, उसकी नशो नमा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो। तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर आज के इस कार्यक्रम में नदीम सर। और आपका थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय जो है दिया, कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने सीटेट क्यों किया। हालांकि जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सीटेट किया सर। सर, ऐसा है कि जब हम यहाँ, आपको तो आप बेहतर जानते हैं कि जब हम यहाँ टीचर लगे थे, तो उस वक्त जो मसला था, जो सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई। ठीक है, फिर थोड़ा सा उसमें सेचुरेशन भी हो गई, तो फिर एक पैराडाइम शिफ्ट एक दफा आ गया कि नहीं जी, जो टीचर है इनसे टेस्ट लिया जाएगा। वो सर, जो वो बड़ा उस वक्त धचका था टीचर का। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या पता कभी भी चैलेंजेस आ सकती हैं, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो जब मैं सीटेट के लिए, मैंने जब अपने आप को प्रिपेयर किया, तो चंडीगढ़ से एक मैडम है, सोनिया मैम, उनका एड्यूटेक नाम के एक चैनल है, यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। तो वो मेरी उस्ताद हैं, तो उन्होंने वहां से, जब मैं वहां से पढ़ रहा था, तो अब वहां से उन्होंने पूछा कि आप तो ऑलरेडी टीचर हैं, आपकी क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी और सिर्फ अपनी कॉम्पिटेंसी चेक करना चाहता हूँ, क्या मैं क्राइटेरिया में फॉल करता हूँ कि नहीं। और सीटेट से मैं ज्यादा तेज हूँ। सर आप देखते होंगे, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो सेंटर लेवल की जो एजुकेशन है और हमारी जेके की एजुकेशन में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। क्योंकि वो जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनमें होता है सीटेट, जो होता है यह सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो यूपी में कराते हैं सर, वो होता है एचबीटी। जो राजस्थान में कराते हैं वो होता है आरजेटी। जो यहाँ हरियाणा में करते हैं वो भी होता है एचबीटी। तो ये बड़े टफ, ये लेवल टू लेवल होता है। प्राइमरी लेवल का अलग है और एलिमेंट्री लेवल का अलग है, और इसमें टीचर को ना उसके पूरी नॉलेज को जांचा जाता है। तो वहां से जो बंदा सीटेट करके निकलता है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन टीचर हो जाता है। और बाद में उसकी जो परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंसी होती है उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सर। तो क्योंकि हमें इंडिया, यहाँ तो जेएंडके में हमें सर एक स्टिग्मा लगा था आरटी का। तो हमने कहा नहीं, हमारे पास एक गवर्नमेंट का ऑर्डर भी था जब हम लगे थे कि यू कैन एनहांस योर एजुकेशन फर्दर, आप कर सकते हो। तो फिर मैंने खुद से कंपटीशन की, मैंने किसी से कंपटीशन नहीं, मैंने अपने आप को कंपटीशन किया। तो जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो आप बात कर रहे थे चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो मैं आपको एक शेर से आगाज करता हूँ। वो हबीब जालिब का एक शेर है कि वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती थी, न वो सूरज निकलता है, न अपने दिन बदलते। आप अपना सवाल शुरू कीजिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो, जैसे लेमैन की लैंग्वेज में है, आम टीचर को समझ आए, आम पेरेंट को समझ आए, भाई ये चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। सर, किसी भी, जिस फील्ड में, जिस एरिया में बंदा है, कोई भी है, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप इवन देन किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर, आप सेक्रेटरी में हैं, आप पीएचई में हैं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिस एरिया में आप हैं, उस एरिया का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
उसका नॉलेज और आप उसके अकॉर्डिंग आपके स्किल्स भी होनी चाहिए, पहले नॉलेज फिर स्किल्स और फिर बिहेवियर, जरूरी बात है। अब जो हम टीचर है, तो हमारा जो प्राइम फोकस है वो है बच्चा। तो सर ये शुरुआत बहुत पहले से हुई है, इसमें दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। एक आया था जेबी वाटसन, और बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं जेबी वाटसन। उन्होंने कहा है कि एक उनका मशहूर एक कॉल है कि आप मुझे एक दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनके बिहेवियर से उन्हें डॉक्टर भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ, फकीर भी बना सकता हूँ, डाकू भी बना सकता हूँ। तो उसके बाद आया एक दूसरा, उसका नाम था इवान पेवलो, उसने अपनी एक थ्योरी दे दी। तो ये बदलते 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 पहले बिहेवियरिज्म से एक फेज चेंज हो गया, फिर आ गया कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म से एक फेज और चेंज होगा। आज जिसमें हम जा रहे हैं वो है सर कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में सर तीन बड़े जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रखा है। वो पैराडाइम शिफ्ट उसकी वजह से आए। उनमें सर है एक जीन पियाजे, जिसको मैक्सिमम पढ़ने वाले पिगेट पढ़ते हैं। ये पिगेट नहीं, ये जीन पियाजे। जीन पियाजे है, ईएल थॉर्नडाइक है, जीन पियाजे है सर, और जीन पियाजे के साथ ब्रूनर है। तो ब्रूनर के साथ जेरोम ब्रूनर है, और वाइगॉस्की है। ये तीनों जो है ये कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोपोनेंट माने जाते हैं। लेकिन ये जो पियाजे है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर माने जाते हैं। जो ये हमारे वाइगॉस्की माने जाते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। इन्होंने ही ये लांच किया। तो इन्होंने क्या सर, इन्होंने बच्चे की डेवलपमेंट जो दी है स्टेज टू स्टेज, ये बच्चा कैसे डेवलप, जिस तरह हम जीन पियाजे की बात करते हैं, जीन पियाजे, पहले हम ब्रूनर की बात करें। ब्रूनर कहता है कि एक बच्चा जो है, ब्रूनर कहता है कि ब्रूनर हैज गिवन 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। बच्चे जो सीखता है 3 स्टेजेस क्रॉस करके बच्चा सीखता है। पहला वो कहता है सर ये कहता है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज बच्चे की वो स्टेज होती है जहां 0 से 18 मंथ तक बच्चे की उम्र बताई है ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने। ये यहाँ कहता है कि 0 से 18 मंथ तक जो बच्चा सीखता है वो थ्रू एक्शन और थ्रू कमेंट सीखता है। सेंसेस आर हिज और हर टीचर। जो उसकी सेंसेस होते हैं वही उसके टीचर होते हैं। उसके बाद दूसरी जो स्टेज बताता है, ये कहता है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक में कहता है कि अब यहाँ 18 महीने से लेकर 6 साल तक जो बच्चे की लर्निंग होती है वो होती है थ्रू मॉडल, थ्रू पिक्चर। अगर कोई पिक्चर, कोई मॉडल आप बच्चे को दिखाएंगे, वहां से बच्चा सीखता है। फिर ये तीसरी और आखिरी स्टेज जो रहता है इसकी, वो है सिंबॉलिक स्टेज। अब ये 6 साल, ये 6 ईयर प्लस है। जब 6 साल का कंप्लीट बच्चा कर लेता है, अब बच्चा जो सीखेगा वो सिंबल से सीखेगा। अब सिंबल में उसे अलिफ बे, अ आ इ ई, या एबीसी, या 1 2 3। अब बच्चे का कॉग्निशन जो है, अब इसका जो मेटा कॉग्निशन की जो बात है, अब मेटा कॉग्निशन है, यहाँ तक पहुंचा है एक बच्चा कि वो कम से कम समझ सके। ये मेटा कॉग्निशन क्या है सर? मेटा कॉग्निशन बड़े हमारे मसले हैं। मेटा कॉग्निशन है सर, मेटा कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग। मतलब यहाँ तक बच्चे की स्टेज होती है। लेकिन मसला बड़ा जबरदस्त खराब है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में। मैंने देखा सर, बड़ी ऐसी लेडीज हैं, और ऊपर से वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में काम करती हैं, हमारे डिपार्टमेंट से। वो कहती हैं, आपस में जब बात करती है, मेरा बेटा जो 2.5 साल का है, मेरा बेटा 3 साल का है, वो स्कूल जाता है, वो सब कुछ करता है, जो कि इसके खिलाफ जा रहा। सर साइकोलॉजिस्ट ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है, एक बच्चे की लर्निंग की स्टेज, उसकी उम्र बताई गई है। अगर आप उम्र से पहले उसका कॉग्निशन तैयार नहीं हुआ है, अगर आप उसमें बोझ डालते हैं, तो वही बच्चे जो आखिर जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कहीं आगे पहुंचे वो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इसी तरह जीन पियाजे भी कहता है। जीन पियाजे देखो सर, ये एक स्विस बायोलॉजिस्ट और एपिस्टेमोलॉजिस्ट है, स्विस बायोलॉजिस्ट एंड एपिस्टेमोलॉजिस्ट। और इसके बाद इज नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड। अगर आज की हम बात करेंगे, और इसका सिक्का चाइल्ड साइकोलॉजी सबसे ज्यादा है। आज ये कंस्ट्रक्टिविज्म इसको ही माना जाता है। ये जीन पियाजे हैज गिवन 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। पहले कहता है ये सेंसरी मोटर स्टेज, कि बच्चा अपने सेंस से सीखता है, 0 से 24 मंथ इससे रहता है। फिर कहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन की जहां बात करता है जीन पियाजे, ऑपरेशन का मीन है यहाँ पर लॉजिक। प्री ऑपरेशन यानी बच्चे का भी लॉजिक नहीं बना है। ये प्री ऑपरेशन स्टेज इसने दिखाई है 2 से लेकर और 7 साल तक, 2 से लेकर 7 साल तक इसे दिखाई। फिर दिखाता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फिर बाद में दिखाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है 11 साल से प्लस। ये कहता है कि बच्चा जो है स्टेप टू स्टेप, अगर बच्चा 1 साल का है, फिर 2 साल का है, फिर 3 साल का है, फिर 4 साल का है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, इसका मेटा कॉग्निशन भी बढ़ता है, तो आप धीरे धीरे बच्चे को ऐसे पढ़ा सकते हैं। ये 2 है। अब सर तीसरा है, इसका नाम है वाइगॉस्की। वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे। इन्होंने जो एक थ्योरी बड़ी मशहूर हुई थी दुनिया में, वो था सोशल कल्चरल थ्योरी। ये कहता है नहीं, एक बच्चा जो है
वो बच्चा जब उसकी बच्चे की डेवलपमेंट जब होती है, वो होती है सबसे पहले वो लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज उसके लिए टूल होती है। फिर लैंग्वेज के बाद वो बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर सोसाइटी से वो जब इंटरेक्ट करता है वो बड़ी चीजें सीखता है, फिर सोसाइटी से वो कल्चर में इंटरेक्ट करता है, फिर वहां से वो सीखता है। फिर वाइगास्की साहब ने एक दिया है ZPD, जूनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें इसने बताया है कि एक बच्चा जो होता है उसका एरिया है कि वो थोड़ा सा अगर वो बच्चा जो है वो आ ई लिखे या कोई मैथ की कोई भी इक्वेशन कर सकता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता, फिर एक मोर नॉलेजेबल देन अदर, वो जब कोई उसको वो सपोर्ट करता है या मदद करता है तो उसकी मदद की वजह से वो आगे डिवाइड भी कर सकता है, वो बिल्कुल आगे और भी काम कर सकता है, तो वो मोर नॉलेजेबल देन अदर जो तो उसका टीचर हो जाता है। तो बिल्कुल सर, वो जो जैसे जैसे आपने सर बोला कि एक इम्पोर्टेंट चीज की हमारी सोसाइटी में क्या है कि बड़ा एक कंपटीशन इस चीज का है कि मेरा बच्चा ज्यादा नंबर लाता है। जैसे आपने सर बोला कि 2.5 साल के बच्चों की रेस पड़ी हुई है कि भाई 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में डालना है, 3 साल के बच्चे को मतलब वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एमबीबीएस नीट की वो तैयारी करना शुरू कर दे, आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दे। और जैसे हमारे होर्डिंग्स भी लगे होते हैं बाहर कहीं पर स्कूलों के, तो उधर लिखा ये होता है कि भाई हमारे स्कूल के इस बच्चे ने 95% नंबर लाए, 98 लाए, 97 लाए। मतलब क्राइटेरिया ये हमारी सोसाइटी का फिक्स हो गया है कि परसेंटेज जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी परसेंटेज जिसकी ज्यादा है वो इंटेलिजेंट है। और जैसे आपने सर बोला अभी अपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जाते हैं कि भाई आप जो है जैसे 6 इयर्स कर दिया कि फर्स्ट में एडमिशन के लिए 6 ईयर कर दिया, वैसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन जो बैठते हैं माहिरीन तालीम, वो कोशिश करते हैं कि हमें इस डायलेमा से बाहर निकाले, लेकिन सोसाइटी आने को तैयार नहीं है। सोसाइटी इस जो कंपटीशन है, इस डायलेमा से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको तो लगता है कि एक जब तक ना 95% से ऊपर, जब तक ना परसेंटेज बहुत अच्छी लाए बच्चा, तब तक हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है ही नहीं। तो इसका कारण क्या मानते हैं सर, क्या हो सकता है इसका? सर आपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया। शुक्र है कि मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि है कोई इस डिस्ट्रिक्ट में टीचर जो ऐसी सोच रखता है। अदरवाइज यहाँ सोसाइटी भी वही सोच रखती है, टीचर भी वही, क्योंकि सारा सोसाइटी से मसला है। सर जब हम पढ़ते हैं, आपको भी याद है मुझे भी याद है कि हमारे जमाने में ये जो है ना जिसे हम कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं हमें मिलती थी, लेकिन हम खुश होते थे क्योंकि उस वक्त जो था कि मेंटल जो हिरासमेंट नहीं थी, हमें नंबरों के रेस में नहीं, हमें जब मार पड़ती थी वो इसलिए कि आप सही लिख नहीं रहे, ठीक है, आप सही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। तो आज की जो रेस है, आज की जो माँ है, आज का जो बाप है, वो तभी बच्चे को ऑन करता है अगर उसने 80% से ज्यादा नंबर, ठीक है। तो ये 80% नंबर लेना या 95% नंबर लेना, ये बच्चों में सर जब जाता है ना मतलब एक मैसेज, जब रेस और ये जो देखा देखी में जो है, तो ये बच्चे आगे सुसाइड करते हैं। हमने देखा होगा कि 2016 और 2017 में इंडिया में सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट था वो था 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को किया, सबसे ज्यादा सुसाइड किया। तो जब इस पे रिसर्च होगी तो ये मसला निकला। सर आप जानेंगे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, अगर हम क्राइटेरिया टॉप पे जाएं सर, वो है फिनलैंड। फिनलैंड या रशिया के साथ एक मुल्क है। तो यहाँ पे जो बच्चे का दाखिला है वो पूरा 7 साल कंप्लीट करके उसको एडमिशन दी जाती है, ताकि उन्हें पता है, वो इस चीज को जानते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या चीज, इसका वो मेंटल डेवलप हुआ कि नहीं। अगर आप छोटे बच्चे पे मतलब बोझ डालते हो, मतलब बच्चा सर हमारे क्लास का बच्चा जो है वो 3rd में पढ़ता है, तो हम उस बच्चे को 8th का सिलेबस पढ़ाएं, ये हो नहीं सकता है। तभी साइकोलॉजिस्ट ने एज फिक्स कर दी कि किस एज में आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, किस एज में कौन सी मेंटल कैपेसिटी है और किस एज में बच्चे को आपने स्कूल में एडमिट करना है। लेकिन हम जब देखा देखी में करते हैं जिन जैसे मतलब जो निकल के आ रहा है कि एक टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना। उसके सामने जो बच्चे बैठे हैं, यानी कि एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करता है तो उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उससे चेक करके पता करता है कि भाई इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। उसके पास आज नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई मशीनें हैं। हमारे टीचर के पास सर क्या है, मतलब सबसे पहले तो उसको उस क्वालिटी की मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग भी नहीं होती है। अगर जैसे आपने जो इनिशिएटिव लिया वो अपने से लिया, आपने सीटेट किया या बाकी जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस फील्ड में, तो अपने से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम किस तरीके से एक डॉक्टर बन जाएं। यानी जो हमारे पास बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, अगर वो पैसिव है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो रो रहा है, हंस रहा है, तो उसके पीछे एक साइकोलॉजी है, उसके पीछे एक काज हो सकता है, रीजन हो सकता है।
तो अगर इस पे कुछ रोशनी डाल सकें कि भाई एक टीचर, सिंपली एक टीचर क्लास में जाता है सर, तो वो किस तरीके से इस बात को समझ सके कि मेरे पास सामने जो बच्चा है वो किस लेवल का है, और मैं किस तरीके से ये समझ सकूं कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। और क्योंकि हम जानते हैं ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर डेवलपमेंट आप चिल्ड्रन को समझते हैं, चाहे उसमें कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन हो, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए समझना कि जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय देने के लिए कीमती, क्योंकि आपको भी ड्यूटी पे जाना, मैं तो स्कूल में पहुंच ही गया हूं, मैं तभी आपसे बात कर पा रहा हूं। तो हम आगे सर इसी तरीके से सेशन लेते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंदर किस तरीके से पेरेंट और टीचर बच्चों की बिहेवियरल डेवलपमेंट, जिस एम्पैथी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो हम समझते हैं ये जेनेटिक हैं, हालांकि वो जेनेटिक होती ही नहीं है, वो हम डेवलप करनी होती है बच्चे के अंदर। और जिसके जो जिम्मेवार हम हैं, अच्छाई और बुराई जो बच्चे के अंदर पैदा होगी, जो सोसाइटी के अंदर आगे जाके रिफ्लेक्ट होती है, ओल्ड एज होम्स या आगे समाज को होने वाली हैं। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे सर, एक एक करके आगे सेशंस में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आपका कीमती समय हमने लिया सर। थैंक यू वेरी मच।